नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी वो, और कुमाऊं में जो कमिश्नर हुए ब्रिटिश कालीन, उनके बारे में। इस टॉपिक से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। तो चलिए सीधे टॉपिक पे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तराखंड में जो प्रशासन था ब्रिटिश कालीन, इन्होंने उत्तराखंड में गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासन किया। गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासन किया। गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासन करने का मतलब यह है कि इसे नॉन रेगुलेटरी टेरिटरी के रूप में प्रशासित किया गया। नॉन रेगुलेटरी टेरिटरी, इसका मतलब ये होता है इसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी के रूल हैं गैर विनियमित क्षेत्र में, वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए। यानी कि बंगाल में जो प्रेसिडेंसी में जो कानून चल रहे थे उस समय, वो इस टेरिटरी में लागू नहीं थे। प्रेसिडेंसी के अधिनियम जो थे यहाँ पर लागू नहीं थे, उत्तराखंड में लागू नहीं थे। यहाँ पर जो प्रशासन किया गया वो कमिश्नरों के माध्यम से किया गया। प्रशासन किया गया कमिश्नरों के माध्यम से। कुमाऊं का प्रशासन चलाया गया। से कुमाऊं कमिश्नरी का प्रशासन चलाया गया। प्रशासन चलाया गया। अब देखिए इसमें कुमाऊं का प्रशासन जो है नॉन रेगुलेटरी टेरिटरी के रूप में चलाया गया। तो इसमें जो कमिश्नर थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन कमिश्नरों ने ही कुमाऊं में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पर गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासन किया जा रहा था। तो इन कमिश्नरों के कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियां और जो किए गए कार्य हैं वो पूछे जाते हैं, और हम उन मेन मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुमाऊं में ब्रिटिश कालीन कमिश्नर। ब्रिटिश कमिश्नर कुमाऊं के, देखिए आप जानते हैं कुमाऊं में 1815 में सिंगौली की संधि के बाद से कमिश्नरी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो कमिश्नर हुए उनका नाम था एडवर्ड गार्डनर, या ई गार्डनर उनको कहा गया। एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर। प्रश्न आता है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो एडवर्ड गार्डनर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इनका कार्यकाल जो था 1815 में से शुरू हुआ और 1 साल का इनका कार्यकाल रहा 1816 तक। तो इनके बारे में जो मुख्य प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, कुमाऊं के पहले कमिश्नर, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे प्रश्न आएगा, तो सीधे सीधे आंसर होगा एडवर्ड गार्डनर। दूसरा जो फैक्ट है इनके बारे में, इनके कार्यकाल में पहला भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश कालीन चला था। पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त। तो पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त अगर पूछा जाएगा तो सीधा आंसर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। दो फैक्ट इनके बारे में हो गए जो प्रश्न आते हैं। तीसरा यह है अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक की व्यवस्था, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल वाला तक डाक व्यवस्था इनके कार्यकाल में लागू हुई। व्यवस्था लागू हुई। चलिए अगला जो ब्रिटिश कमिश्नर, हमारे अगले ब्रिटिश कमिश्नर थे कुमाऊं के, वो थे ट्रेल। इन्हें कहा जाता है
जी डब्ल्यू ट्रेल। जी डब्ल्यू ट्रेल का मतलब है जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनके बारे में अगर प्रश्न आएगा तो इनके बारे में जो प्रश्न आएंगे, इनका कार्यकाल जो है 1816 से 1835 तक इनका टेन्योर रहा, यानी कि इस अवधि में ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे। चलिए अब जी डब्ल्यू ट्रेल के बारे में हम देख लेते हैं जो प्रश्न आते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है उत्तराखंड का प्रथम या कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर इनको कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल बहुत कम रहा था। कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर, ये जी डब्ल्यू ट्रेल टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत से कार्य किए, लंबी इनकी कार्यावधि थी। चलिए पहला वास्तविक कमिश्नर किसको कहा जाता है? जी डब्ल्यू ट्रेल को। आगे बढ़ते हैं, इनके कार्यकाल में जो अन्य कार्य हुए थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी आएगा? वो जी डब्ल्यू ट्रेल। कब हुई थी? 1816 में। दूसरा फैक्ट जो है, 1816 में इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू की। डाक व्यवस्था जो पहले अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में थी, 1816 में इनके कार्यकाल में संपूर्ण उत्तराखंड में लागू हो गई। डाक व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में किसके कार्यकाल में लागू हुई? तो ट्रेल आ जाएगा इसका आंसर। अन्य जो है, इनके कार्यकाल में जो हुआ 1817 में देहरादून को सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया। देहरादून को सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया। मंडल में सम्मिलित। देखिए मेन पॉइंट्स जो हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको हम लिख रहे हैं। अब 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना भी इनके द्वारा की। देखिए दो जेलों की स्थापना इनके द्वारा की गई है, अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल। पौड़ी जेल की स्थापना किसके कार्यकाल में? ट्रेल के कार्यकाल में। कब हुई? 1821 में। इतने फैक्ट आपके ये हो गए। इसके बाद 1819 में पटवारियों के पद सृजित किए। पटवारी पद का सृजन किया इन्होंने। पटवारी पद आप जानते हैं, पटवारी जिनको आजकल लेखपाल भी कहा जाता है, जहां पुलिस क्षेत्र नहीं है। चलिए ये तो इनके कार्यकाल की उपलब्धि है। 1823 में इन्होंने क्या किया? 1823 में ट्रेल ने 1823 में कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया। तो ये प्रश्न आता है 1823 में कुमाऊं कुमाऊं को 26 परगनों में किसने विभाजित किया? ट्रेल ने 26 परगनों में विभाजित किया। में विभाजित किया। ये अभी हम ट्रेल की बात कर रहे हैं, कमिश्नर जो कुमाऊं के द्वितीय कमिश्नर थे। इनके कार्यकाल की और एक बड़ी उपलब्धि या घटना कह सकते हैं, 80 साला बंदोबस्त भी इनके कार्यकाल में हुआ था। 80 साला बंदोबस्त। देखिए हमने जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर दिया है। आप चाहे तो नोट्स बनाएं, चाहे तो इनको नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पटवारियों के बारे में यहाँ पर अन्य बातें जो पढ़ने योग्य हैं। देखिए पटवारी
पुलिस व्यवस्था भी उत्तराखंड में के अधिकांश भागों में अभी भी लागू है। तो पटवारियों के जो पद सृजित हुए थे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1819 में ट्रेल ने 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। पटवारी 9 पटवारियों के पद सृजित किए, पद सृजित किए। ये पद जो 9 थे, ये 1825 में ये पद हो गए आपके में हो गए 17 पद हो गए, पद बढ़ गए। और इसी प्रकार 1830 में ये पद 63 पद हो गए पटवारी के, ये बढ़ गए। ये इनके कार्यकाल की उपलब्धि थी। देखिए, अब पटवारियों के कार्य क्या थे उस समय, ये पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि इनसे अब प्रश्न बन रहे हैं। ट्रेडिशनल मोड से पेपर हट रहा है। पटवारियों के कार्य जो हैं क्या थे उस समय, क्या थे, अभी भी लगभग वही कार्य है। एक तो लगान वसूलना, लगान वसूलना जो था अंग्रेजों के लिए पटवारी करते थे। दूसरा मुख्य कार्य था ग्रामीणों की जो आपसी लड़ाई थी उसका निस्तारण स्थानीय स्तर पर करना। ग्रामीणों की आपसी लड़ाई का निस्तारण करना, लड़ाई का निस्तारण करना, निस्तारण करना स्थानीय स्तर पर। कहां पर? स्थानीय स्तर पर। ये पॉइंट्स नोट होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर, स्तर पर। इनको रेवेन्यू पुलिस के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, रेवेन्यू पुलिस के रूप में, पुलिस के रूप में इन्होंने कार्य किया, रूप में कार्य। चलिए, तो पटवारियों के कार्य देख लिए। अब हम एक आध जो पॉइंट्स छूटे हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल के, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसे देख लेते हैं। एक तो प्रश्न आता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर को ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा? वो किसको कहते हैं? जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में बात कही जाती है। इन्होंने क्या किया था? बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ व केदारनाथ को, जो उत्तराखंड के 4 धामों में है, बद्रीनाथ और केदारनाथ को पौड़ी श्रीनगर से होकर जाने वाले मार्ग में इन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि ली थी। बद्रीनाथ व केदारनाथ को पौड़ी श्रीनगर से होकर जाने वाली जो लाइन थी, मार्ग में इनके द्वारा रुचि ली गई, इनके द्वारा रुचि ली गई। यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ को जो पौड़ी श्रीनगर से होकर जाने वाला रास्ता था या मार्ग था, मैं इनके द्वारा रुचि ली गई, द्वारा इतनी रुचि ली गई, रुचि भी बहुत ली गई, रुचि इतनी रुचि ली गई गई इन पर क्या आरोप लगा? जिस कारण इन पर एक आरोप लगा, इन पर ईसाई होकर, ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा। ये एक प्रश्न हो गया। हिंदू किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा? प्रसार का आरोप लगा, आरोप लगा। ये जॉर्ज विलियम ट्रेल है। तो ये पॉइंट्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगभग सभी हमने इंपॉर्टेंस फैक्ट जो हैं वो देख लिए हैं। इनके बारे में एक पॉइंट्स और है, डबल लॉक की व्यवस्था इन्होंने की। डबल लॉक सिस्टम इनके द्वारा लागू किया गया, सिस्टम जो आज भी लागू है 1824 में। डबल लॉक सिस्टम जो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया
ये सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए, सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा नियंत्रण हेतु ये सिस्टम लागू किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1835 में जब ये रिटायर हुए तो कुमाऊं के अगले कमिश्नर बने, तीसरे कमिश्नर कहेंगे। 1835 से 1836 तक इनके स्थानापन्न जो आए ट्रेल के मॉजले स्मिथ, इनके स्मिथ आए, इसके बाद मॉजले स्मिथ, इनका कार्यकाल जो रहा 1835 से 1836 का, ये इनके स्थानापन्न थे। उसके बाद जो कमिश्नर आए कर्नल जॉर्ज गोबान, कर्नल जॉर्ज गोबान, उन कमिश्नर को हम विस्तार से पढ़ेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका कार्यकाल जो रहा कर्नल जॉर्ज गोबान का 1836 से 1838 तक। इसके बाद जो कमिश्नर आए वो आए कुमाऊं में जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। इनका जो कार्यकाल था 1838 से 1848 तक इनका कार्यकाल था। इनके बारे में मुख्य पॉइंट्स हम देखेंगे क्योंकि परीक्षाओं से प्रश्न इनसे आ सकता है। चलिए, इनका है, इनके कार्यकाल में नैनीताल में नगरीकरण प्रारंभ हुआ। नैनीताल में नगरीकरण जो प्रारंभ हुआ जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। नैनीताल में नगरीकरण प्रारंभ हुआ किसके कार्यकाल में? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में। ठीक, और इनके द्वारा जो है इनके द्वारा जो है लूसिंगटन ने जो है ट्रेल की भांति भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए क्षेत्र भ्रमण के दौरान बागेश्वर में इन्होंने किया। इनके द्वारा क्या किया गया? जो भोटिया व्यापारी थे, जो तिब्बत से होकर व्यापार करते थे, उनकी जो समस्याएं थी या उनके जो मुकदमे थे उनकी सुनवाई भ्रमण के दौरान की। भोटिया व्यापारियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुकदमों की सुनवाई की, यानी कि भोटिया व्यापारियों के जो मुकदमे थे उनकी सुनवाई क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही की जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इनके कार्यकाल में कार्य हुआ था 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल बना था। इनके कार्यकाल में बागेश्वर में गोमती में ऊपर पुल का निर्माण, पुल का निर्माण इनके कार्यकाल में हुआ था। चलिए अब हमने 5 कमिश्नरों के बारे में पढ़ लिया है। अब छठे कमिश्नर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जॉन हेलिड बेंटन। जॉन हेलिड बेंटन, इनका कार्यकाल जो रहा 1848 से 1856 तक इनका टेन्योर या कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल के जो की पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। ब्रिटिश काल में इनका जो शासन था कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है। ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, जॉन हेलिड बेंटन।
चलिए अगला, पटवारियों की ट्रेनिंग दी, पटवारियों को ट्रेनिंग दिलाई, प्रशिक्षण, जो पटवारी नियुक्त थे अशिक्षित और अनट्रेंड थे, पटवारियों को प्रशिक्षण दिलवाया, नया राजस्व बंदोबस्त करवाया, नया राजस्व बंदोबस्त भी इनके कार्यकाल में हुआ था। बंदोबस्त हुआ, इस बंदोबस्त की खासियत क्या थी? खसरा सर्वेक्षण इसकी खासियत थी, खसरा सर्वेक्षण प्रमुख उपलब्धि थी इनके बंदोबस्त की। खसरा सर्वेक्षण किसके बंदोबस्त की उपलब्धि थी? जॉन हेलिट बेंटन के। देखिए हमने 6 कमिश्नर पढ़ लिए हैं और अन्य देख लेते हैं इनके बारे में जो फैक्ट हैं। अल्मोड़ा में के दवाखाने और अन्य स्वास्थ्य कार्यों के लिए खजांची तुलाराम शाह नियमित रूप से चंदा दिए करते थे इनके कार्यकाल में। चलिए ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मेन है, इसको नोट करेंगे। अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल शिफ्ट किया गया इनके कार्यकाल में। अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल शिफ्ट किया गया इनके कार्यकाल में। नैनीताल स्थानांतरित करना किनके कार्यकाल में? जॉन हेलिट बेंटन के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में जो है डाक बंगलों के रखरखाव की विशेष व्यवस्था की गई। डाक बंगलों के, अभी भी आप देखेंगे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए डाक बंगले उत्तराखंड में अभी भी है। डाक बंगलों के रख रखाव की व्यवस्था बहुत हुई इनके कार्यकाल में। रखाव की व्यवस्था ये किसके कार्यकाल में हुई? जॉन हेलिट बेंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कमिश्नर देखते हैं। 1856 के बाद 7वें कमिश्नर हम देखते हैं। सर हेनरी रैमजे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर हेनरी रैमजे काफी जाना पहचाना नाम आपके लिए। इनका जो टेन्योर या कार्यकाल रहा वो रहा 1856 से 1884। लगभग 28 वर्ष का इनका कार्यकाल। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य या उपलब्धियां जो थी, जो कार्य इनके समय में हुए उसके बारे में प्रश्न। सर्वप्रथम कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान किस कमिश्नर ने दिया? तो वो हेनरी रैमजे थे। कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले हेनरी रैमजे। ये बड़ी बात है क्योंकि ये ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी और इन्होंने क्या किया था 1848 में, सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, 1800 में इनके द्वारा 1848 में गणेश के की गैर नामक स्थान पर, ये जब कमिश्नर नहीं थे उस समय इन्होंने 1848 में गणेश की गैर, इसको नोट करेंगे आप, गणेश की गैर नामक स्थान पर कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था की। कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था की।
रहने की व्यवस्था की। चलिए, ये तो मेन पॉइंट्स एक हो गया। और नहरें बहुत बनी, नहरों का जाल, जाल इनके समय में तराई में और भाबर में फैला। और भाबर में किसके समय में? रैमजे के समय में। इन्होंने तराई भाबर के विकास के लिए क्या किया था? तराई इम्प्रूवमेंट फंड स्थापित किया था 1883 में। 1883 में इनके कार्यकाल में तराई तराई इम्प्रूवमेंट फंड स्थापित किसके कार्यकाल में? हेनरी रैमजे के कार्यकाल में। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में है। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें कुमाऊं में कमिश्नर कौन था, प्रश्न आएगा, तो वो हेनरी रैमजे थे। तभी 1857 की क्रांति में उतना व्यापक असर नहीं हो पाया, क्योंकि गोरखों के शासन जो अत्याचारी शासन था, उसकी अपेक्षा इनको हेनरी रैमजे का शासन बहुत अच्छा लगा कुमाऊं के वासियों को। के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। चलिए, एक प्रश्न ये हो गया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इनके कार्यकाल में जो हुआ था, एजुकेशन नैनीताल में अच्छी हुई थी। बहुत से स्कूल खुले थे। उस समय अच्छे अच्छे स्कूल जो हैं, जैसे मिशन स्कूल, शेरवुड, ऑल सेंट्स, टोनले स्कूल, इसको मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि टॉपिक आपका लंबा हो जाएगा। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है नैनीताल में विद्यालयों की स्थापना हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्रयास था, सर्वप्रथम हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, जो आजकल भी एक गहन मुद्दा है, आपदा प्रबंधन का प्रबंधन का प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया, हेनरी रैमजे के द्वारा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जो बैकट बंदोबस्त है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। भूमि बंदोबस्त इनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये थे कुमाऊं के कमिश्नर। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो है, जो मोड ऑफ गवर्नेंस था वो चेंज हुआ। तो कुमाऊं में भी जो शासन प्रशासन का तरीका था वो बदल गया। तो इस प्रकार हमने कुमाऊं के जो 7 कमिश्नर थे 1815 से 1857 तक, उनके बारे में अध्ययन किया। इनसे जो प्रश्न आते हैं उनको देखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई तो प्रशासन का तरीका बदला, तो कुमाऊं में भी कमिश्नरी सिस्टम जो है यहाँ तक सफल रहा। तो यहाँ तक आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से आप देख लेंगे तो आपका काफ़ी जो डाउट है वो कुमाऊं में कमिश्नर के बारे में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसकी पीडीएफ भी हम आपको उसमें प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।